नमस्कार साथियों, आपका स्टडी कोंडा चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट, टेट और सुपर टेट एग्जाम में आते हैं। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, इसका कारण बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नींबू का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है, या ऑप्शन बी नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या ऑप्शन सी साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी घनत्व से अधिक होता है, या ऑप्शन डी नींबू का घनत्व नमकीन पानी से में अधिक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नमकीन पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी से अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर नींबू क्या है, नहीं डूबता है। जैसे कि समुद्र के पानी का घनत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ की चीज़ें बहुत कम डूबती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न ये रहा, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित अर्थात अच्छे बने रहते हैं किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है कि रेफ्रिजरेटर में कोई भी वस्तु रखो तो कम सड़ती है। तो हमारे ऑप्शन है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या ऑप्शन बी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ये सीटे 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारे फ्रिज में कोई भी सब्जी हो, दूध हो, ये काफ़ी दिनों तक अच्छा बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न ये है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, अर्थात मलेरिया बुखार की पहचान किस कारण से होती है। चलिए हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, जिसे कौन सा परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या ऑप्शन सी रक्त में मच्छर के लार्वे, या ऑप्शन डी लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ये सीटें 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे आरबीसी होता है उसमें मलेरिया के परजीवी हमको मिल जाते हैं, जिससे मलेरिया बुखार का पता चल जाता है, जिससे उस परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न ये है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। हमारे ऑप्शन है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संप्रेषित करना, ये होगा, या ऑप्शन बी पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करना, या ऑप्शन सी स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करना, या ऑप्शन डी बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि वो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति की खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। हमारे ऑप्शन है, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, या ए.के. बनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि उत्तराखंड में शुरू हुआ था। ये चिपको आंदोलन पादप संरक्षण अर्थात पेड़ पौधों के कटाव को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इसमें औरतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं। हमारे ऑप्शन हैं, हमारी उपचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, या ऑप्शन बी स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या ऑप्शन सी पेशियों का विकास करके हम ताकतवर बनाते हैं, या ऑप्शन डी हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन से ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये सीटें 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें
हमारे ऑप्शन है कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन बी चिकना और या ऑप्शन सी खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, या ऑप्शन डी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिकना और साफ बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में फर्श पर गोबर या गाय और या भैंस के गोबर से लिपाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। हमारे ऑप्शन है हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, फसल की कटाई। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे ये इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे। भूसे से दानों को अलग करना थ्रेसिंग विधि द्वारा हम प्रयोग करते हैं। जो थ्रेसर होता है हम उसको उसके प्रयोग से ही भूसे से दानों को अलग करते हैं। ये मुख्यतः गेहूं की फसल है कि जब कटाई होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है जो सीटे 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ही गौर से पढ़िए, यहाँ पर नहीं है पूछना है। तो हमारा ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है, पहेलियां का प्रयोग इसलिए किया जाता है। ऑप्शन बी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी बच्चों में मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये एक गलत कथन है। हम पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करते हैं ताकि बच्चे ABC ऑप्शन को करें, ना कि ऑप्शन नंबर डी को करें। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।